आपसे विनती है, इस होटल ही में मेरे हस्बैंड का खून हुआ है, एक पुलिस वाले ने किया है। प्लीज न्याय दिला दीजिए। आप देखिए बाकी सारी क्लिप, कहीं खून नहीं है, वो खून से लथपथ थे। दो दोस्तों ने भी बताया यहीं पे खून भरा हुआ था, होटल वालों ने सब साफ करवा दिया। प्लीज मदद करिए, मेरे पति को न्याय दिलाइए प्लीज। गोरखपुर पुलिस की कथित पिटाई के बाद कानपुर के व्यापारी मनीष गुप्ता की मौत हो गई थी। इस मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गई है। इसमें मौत की वजह चोटों के कारण कोमा यानी चोट लगने के बाद लंबे समय तक उनको अस्पताल में भर्ती नहीं कराया गया, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई। गोरखपुर के एक होटल में पुलिस छापे के बाद मनीष की मौत हो गई थी। परिवार ने आरोप लगाया है कि पुलिसकर्मियों ने उनके साथ मारपीट की थी। लोगों को झकझोर देने वाली इस घटना पर मृतक के परिवार और दूसरे लोगों के गुस्से के दबाव में पहले 6 पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया और बाद में हत्या का केस भी दर्ज किया गया। अभी भी ऐसी रिपोर्ट आ रही है कि परिजनों पर दबाव बनाया जा रहा है कि वो मुकदमा न करें। हालांकि परिजन न्याय के लिए अड़े हुए हैं। आप कृपया करके निष्पक्ष तंत्र जांच करिएगा। इसके लिए मैं और कप्तान साहब स्वयं निगरानी करेंगे, ये मैं आपको आश्वासन। मेरी बात इसमें रख लीजिए, एक मेरा अनुरोध मान लीजिए। मैं आपको एक बड़े भाई कानून जो है इस पर आपको विश्वास और हमें भी, ठीक है, हम दोनों लोग मानते हैं। ये अनुरोध करूंगा कि विश्वास को आप मैं भी विश्वास रखता हूँ कि एक बार मुकदमा होने के बाद आपको अंदाजा नहीं है, मुझे पता नहीं कि आपको पता नहीं, सालों तक कोर्ट में ये है कि उनका पहले से तो कोई झगड़ा था नहीं, वो गए थे वर्दी पहन के गए। बताया था कि क्यों हुआ है, तो मैंने आपको दिया है, इसीलिए हम आपकी बात सुबह से सुन रहे हैं। मैडम ने मुझे कहा कि आप निलंबित कर दीजिए, मैंने कर दिया। और तब तक बहाल नहीं होंगे जब तक उनको क्लीन चिट ना मिल जाए। नौकरी में बार मुझे नौकरी उनकी नहीं चाहिए भैया, मुझे उनको पूरी तरीके से नौकरी से हटाइए। मुझे या तो मुझे जान के बदले जान चाहिए। आप साफ सीधे समझिए। रिकॉर्डिंग नहीं चल रही है भैया, रिकॉर्डिंग। मनीष गुप्ता की मौत के तकरीबन 15 घंटे बाद मंगलवार को डॉक्टरों के एक पैनल ने पोस्टमार्टम किया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उनके शरीर पर कई जगह चोटों के निशान दिखे। रिपोर्ट में कहा गया है कि उनके सिर के बीच में सूजन, कोहनी के जोड़ के ऊपर एक कट और ऊपरी होंठों पर चोटें भी पाई गई हैं। इंडिया टुडे के अनुसार पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि मनीष गुप्ता के सर में बीच में 5 सेंटीमीटर की चोट घातक साबित हुई है। उनके दाहिने हाथ पर डंडे के मारे जाने के निशान भी मिले हैं और गुप्ता की बाईं पलक पर चोट के निशानात हैं। हालांकि घटना के बाद पुलिस ने एक बयान में कहा था कि पुलिस होटल मैनेजर को साथ लेकर कमरे की चेकिंग करने गई थी, जहां पर हड़बड़ाहट में एक युवक की कमरे में गिरने से चोट लग गई। इस घटना के बाद होटल मैनेजर को साथ लेकर युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया। बीआरडी में इलाज के दौरान उस युवक की मौत हो गई। पुलिस ने तत्काल परिजनों की इसकी सूचना भी दी थी, लेकिन उसके बाद इस मामले से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें उच्च अधिकारी कथित तौर पर मनीष गुप्ता के परिवार को मुकदमा लड़ने से बता रहे हैं कि 1 साल 2 साल आपका ऐसे ही निकल जाएगा, लेकिन आपको इंसाफ नहीं मिलेगा। दबाव बनाया जा रहा है कि मुकदमा कायम ना करो, अदालत ना जाओ, यहीं पर मान जाओ। वीडियो में साफ तौर पर दिख रहा है कि अधिकारी कह रहे हैं कि मैं आपसे एक बड़े भाई की तरह अनुरोध कर रहा हूं, आप विश्वास नहीं करेंगे, एक अदालती मामले में सालों साल लग जाते हैं। आपको मालूम हो कि शुरुआत में पुलिस कार्रवाई करने से बचती हुई नजर आई थी, लेकिन देश भर में गुस्से और दबाव पड़ने के बाद पुलिस ने कुछ कार्रवाई की। मंगलवार को 6 पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया और फिर बाद में बुधवार को उनमें से 4 के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया गया है। मृतक की पत्नी मीनाक्षी ने और सख्त कार्रवाई किए जाने की मांग करते हुए धरने पर बैठने की चेतावनी दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, मिलत टाइम्स। मिलत टाइम्स को आपकी जरूरत है, हमारी आप माली मदद करें। हर महीने सिर्फ 100 रुपये और 1 साल के लिए एक साथ सिर्फ 1000 रुपये। रकम भेजने के लिए यहाँ दिए गए फोन पे, गूगल पे और पेटीएम नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं।